यस वी आर लाइव ना। आप सभी के एडू केयर में स्वागत है। मैं दयानंद साहू आप सभी के एडू केयर में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसका भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक से भिन्न हो, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार दर्शाया जाता है, उसे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले ये जानना है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे की। केमिकल इक्वेशंस है क्या। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिनोटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को अभिकारक और उत्पाद के रूप में दर्शाने का काम करते हैं। और ये जो प्रदर्शित किया जाता है वो किसी केमिकल फार्मूला के आधार पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात अगर हम इसमें बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शंस करने के बाद क्या दे रहा है, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज दिस केमिकल इक्वेशन, एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल इक्वेशन में दो चीज इन्वॉल्व है। पहला है रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का तात्पर्य क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो भी चीज़ लिया जाता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमें उत्पाद के रूप में मिलता है उसे हमको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझाने की कोशिश किया। रिएक्टेंट क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का स्टार्टिंग मटेरियल है। रिएक्टेंट इज व्हाट, रिएक्टेंट इज द स्टार्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, इट इज द न्यू सब्सटेंसेस। ये क्या, एक नया सब्सटेंस है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। दूसरा है कि रिएक्टेंट दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट चेंज व्हेन इट कंबाइंड विथ अनदर सब्सटेंसेस। अभिकारक वह है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद वो क्या करता है, एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। प्रोडक्ट क्या है कि द सब्सटेंस दैट रिजल्ट इन द केमिकल रिएक्शन, मतलब वह तत्व जो केमिकल रिएक्शंस के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का जो तरीका है, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो ये क्या है, रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट है। ये क्या दर्शा रहा है, ये सिंगल जो तीर का निशान है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन अर्थात जो प्रोड्यूस करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे दो चीज़ का उपयोग करते हैं, पहला है कोएफिशिएंट एंड दूसरा सब्सक्रिप्ट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। कोएफिशिएंट क्या है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो फॉर्मूला के पहले जो नंबर यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। जबकि सब्सक्रिप्ट क्या है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट फाउंड इन द सब्सटेंसेस दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्ट। तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्ट। जैसे 2 मोल, जिसे हम 2H2O लिखते हैं, तो 2H2O ये क्या है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो कितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किया है किसी भी रिएक्शन में। जबकि सब्सक्रिप्ट जैसे हम H2 लिखते हैं, H2 Cl2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस का, ये रिप्रेजेंट करता है।
अब हम बात करते हैं कि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इसमें कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण सिंबल है। सिंबल्स यूज इन अ केमिकल इक्वेशन। पहला सिंबल है प्लस। प्लस का अर्थ क्या होता है? प्लस का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक लिया जाता है तो हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह उपयोग करते हैं। मान लेते हैं कि एक रिएक्टेंट ए लिए और दूसरा रिएक्टेंट बी लिए, तो इन सच केस मान लेते हैं कि ये एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट बी एंड तीसरा रिएक्टेंट सी, तो ये तीनों को आपस में दर्शाने के लिए क्या करते हैं, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो है, ये तीर का जो निशान है, ये सिंगल चिन्ह, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, अर्थात जो रिएक्टेंट है वो आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अर्थात जो रिएक्टेंट क्या है, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो के द्वारा। अब ये एस क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एस क्या रिप्रेजेंट करता है, एस उस रिएक्टेंट का अवस्था को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट का जो अवस्था है वो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैसियस अवस्था में, उसको रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये तीन अवस्था में हम लोग यूज करते हैं। एक है एक्वस। ये एक क्यू का मतलब क्या आता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम कोई रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्टेंट को अगर किसी जल में डिजोल्व करते हैं, किसी जलीय विलयन का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्वस से। मान लेते हैं कि हम सोडियम मेटल को, मान लेते हैं कि ये सोडियम मेटल है, यह सोडियम मेटल को हम वाटर में ऐड किए, तो व्हाट विल बी प्रोडक्ट फॉर्मेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द एक्वस फॉर्म, इट इज द सॉलिड एंड दिस इज द लिक्विड स्टेट, but the product formation is the aqueous form, so this represent aqueous. Now what is this arrow and delta एक त्रिभुज का चिन्ह है, ये दर्शाता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें रिएक्टेंट अभिक्रिया नहीं कर रहा होता तो हम गर्म करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक तीर लेते हैं, उसके ऊपर एक ट्रायंगल डालते हैं, तो इसका अर्थ है कि वो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रहा है, त्रिभुज के माध्यम से हीट एनर्जी वो रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक है वो क्या कर रहा है, अभिकारक को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है गैसेस को। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस अभिक्रिया के दौरान गैस रिलीज होता है, तो उस गैस रिलीज को हम क्या करते हैं, अपवर्ड एरो के माध्यम से दर्शाते हैं। उसी प्रकार एक डाउनवर्ड एरो यहाँ पे देखने को आपको मिल रही थी। डाउनवर्ड एरो क्या दर्शाता है, ये डाउनवर्ड एरो दर्शाता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था, प्रिसिपिटेट मतलब अवक्षेप बनता है, थक्का बनता है, तो क्या होता है, नीचे की ओर जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब एक हम इक्वेशन लेते हैं, ये जो रासायनिक समीकरण है वो रासायनिक समीकरण क्या क्या दर्शाता है। एक रासायनिक समीकरण बहुत सी चीज़ों को प्रदर्शित करता है, जो अभिकारक है वो किस प्रकार का अभिक्रिया कर रहा है, उसका अवस्था क्या है, उसमें क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है, या एनर्जी वहाँ पे एनर्जी गर्म करना पड़ रही है, उसमें उत्पन्न हो रहा है, तो ये सब दर्शाता है। इसके बाद ये दर्शाता है कि प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन है, उत्पाद का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, मेरा उत्पाद कितना अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, वो चीज़ बताता है। जैसे हम इक्वेशन लेते हैं, सोडियम मेटल, दिस इज द सोडियम मेटल रिएक्ट विथ द वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दिस इज द रिएक्टेंट, एलएचएस साइड इज द रिएक्टेंट, जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड अर्थात एलएचएस को रिएक्टेंट कहते हैं, एरो के बाद है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट ये टू क्या है, मेरा कॉफिशियंट है, यहाँ पे टू मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉफिशियंट, ये टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये एच क्या है, सिंबल है, यहाँ पे एच क्या है, सिंबल है, जो कि हम एलिमेंट को दर्शा रहे हैं, जो एटम्स है, हाइड्रोजन एटम, सोडियम मेटल, वाटर मॉलिक्यूल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके माध्यम से, सिंबल के माध्यम से। ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ये कॉफिशिएंट है, ये रिएक्टेंट। अब केमिकल इक्वेशन का बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है कि रासायनिक समीकरण कुछ नियम को क्या करते हैं, कुछ नियम को ऑब्जेज करते हैं, अर्थात कुछ नियम को वो पालन करते हैं,
पहला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? संरक्षित होता है। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है सेड दैट बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम लोग समझेंगे। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स है, परमाणु की संख्या क्या होता है, वो निश्चित होता है। वो क्या होता है? निश्चित होता है। आगे हम बात करते हैं, ये दो नियम को समझिए। अब यहाँ पे कुछ रासायनिक समीकरण लिखा है, उसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे Na1Cl2 NaCl, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन? अगर हम इसको संतुलित करना चाहते हैं तो इसको हम किस प्रकार संतुलित करेंगे, इसको हम समझते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं। अब हम एक समीकरण लिख रहे हैं Na+Cl2, Na+Cl2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन NaCl, Na+Cl2 react and to produce NaCl. How to balance this chemical equation? तो number of atom what? Sodium atom and chlorine atom in the LHS side and RHS side. Sodium atom what? 1 in this side, RHS 1 also, but number of atom chlorine is 1, but in such cases the number of chlorine atom 2, so it is multiply by 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम एटम 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 1 है तो इसको भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब क्लोरीन यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी 2, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम 4, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम 4। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं, संतुलित करता है। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो 4 है, और यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 है। तो ये क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो परमाणु की संख्या क्या होता है, वो समान होता है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, हम 1 या 2 रिएक्शंस को यहाँ पे हम डील करेंगे, बाकी को आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। एक रिएक्शन लेते हैं N2+H2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन अमोनिया। What number of atom is nitrogen and hydrogen? 2 atoms present, nitrogen and hydrogen. In LHS side, number of nitrogen 2 in 2. So what in number of nitrogen atom in such side 1. Number of hydrogen atom 2, and in such case number of hydrogen atom 3. This is not balance. How to balance this? Because the nitrogen is not balanced and hydrogen is also not balanced, so we need to balance this equation. So it multiply by 2, so the total number of hydrogen atom is 2, and the total number of
hydrogen is what 3 to the 6. So in such cases in LHS side number of hydrogen atom is 2, so it need to multiply with the 3, and the total number of hydrogen atom 6, so total number of 8 and total number of atom after the reaction 8. So we said that हम कह सकते हैं कि जब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान और नंबर ऑफ एटम क्या आता है वो कांस्टेंट होता है, संरक्षित होता है। यहाँ से कुछ ये एग्जांपल को मैंने सॉल्व किया, ये एग्जांपल को इसको ये दोनों को आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में ये कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एडुकेयर।